राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए शनि व्रत कैसे करते हैं और इसकी कथा क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को फुल वॉच करना। दोस्तों, यह व्रत बहुत फलदायी है, आप सब इसको ज़रूर करें। और इसको किस प्रकार करते हैं ये मैं बताती हूँ। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि जी की पूजा होती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ शनिवार व्रत कथा की, आप सुनिए। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रह में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कोसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभरक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने उन सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा हो और जिसका आसन सबसे पीछे और वो सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और यह शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई थी तो वनवास हो गया था। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे, कुछ भाग्य में होगा जो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को पीछे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी।
अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता था। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उस कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो उसने निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई मेरे इस हार को नहीं ले सकता और कोई इस कमरे में आया भी नहीं है, अतः अवश्य ही इसी ने मेरा हार चोरी किया है। परंतु वीका हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और घर में आया भी नहीं है, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरागिया किया जाए और राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जवान बैल से हाँकता रहा। शनि जी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और उस दासी को खबर लाने को भेजा। उसने दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरागिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया कि जो कुछ भी हो मैं इस चौरगिया के साथ अपना विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कह सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां पर जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी परंतु उसी के साथ विवाह करूंगी। माताजी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। तब राजा ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचरनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी,
मैं प्रण कर चुकी हूँ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे किसी से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक तेली, नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर आकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण बंधनवार लगवाकर राजकुमारी के विवाह चौरगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव जी अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली तो उसने देखा कि उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब प्रसन्नता से खुशी हो गए और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कहा कि हे ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपने कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपको की मर्जी वैसे ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर उसी से मोहरें राजा को भेंट की, बहुत सारी मोहर राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे, पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा
आगवानी के लिए आई, तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों से सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह सब दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रहे। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शनिचर महाराज की जय। शनिचर महाराज की आरती इस प्रकार है। चारि भुजा तहि छाजे, गदास्त प्यारी, जय शनि देवा, रवि नंदन गजवंदन, यम अग्रज देवा, कष्ट न सो नर पाते, करत तब सेवा, जय शनि देवा, जय जय शनि देवा। तेज अपार तुम्हारा स्वामी सहा नहीं जावे, तुमसे विमुख जगत में सुख नहीं पावे, जय शनि देवा, जय जय शनि देवा। नमो नमे रवि नंदन, सब ग्रह सिर ताजा, बंसी धर यसी गावे, रखियो प्रभु लाजा। ओम जय शनि देवा, जय जय शनि देवा, जय जय शनि देवा। बोल शनि महाराज की जय।